एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विशंभर था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद उसमें न तो श्रम करने की इच्छा थी, न ही किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास। वह दिन भर अपनी खाट पर लेटा रहता, कभी छांव बदलता, कभी पंखा जलवाता और कभी दूसरों से कहानियां सुनता। गांव के लोग उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसे किसी बात की परवाह न थी। विशंभर का विश्वास था कि भगवान एक दिन अवश्य उस पर प्रसन्न होंगे और बिना किसी परिश्रम के उसे सुख, ऐश्वर्य और धन दे देंगे। वह हर सोमवार को शिव मंदिर तो जाता, पर हाथ में फूल न लेता, न जल। केवल जाकर घंटा बजाता और कहता, हे भोलेनाथ, सब कुछ आपके ही भरोसे है, अब कुछ कीजिए, कब तक इंतजार करूं, और लौटकर आराम से लेट जाता। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजे थे। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, वह ब्राह्मण जो हर सोमवार आपको केवल आवाज देकर चला आता है, कुछ करता नहीं, पर आपसे उम्मीदें रखता है, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया आपने? शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, उसकी भक्ति को परखना आवश्यक है। यदि वह सचमुच मुझ पर विश्वास रखता है तो चलो उसके पास एक अवसर भेजते हैं। अगले दिन ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास एक साधु आया। वह थका मांदा प्रतीत होता था और उसके पास एक लाठी और कमंडल था। वह विशंभर के पास आया और बोला, ब्रह्मदेव की जय हो। सुना है आप जानी ब्राह्मण हैं, मेरी सहायता करें। मैंने एक स्थान सुना है जहां धरती स्वयं सोना उगलती है, लेकिन मार्ग कठिन है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? विशंभर ने बिना आंख खोले उत्तर दिया, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मैं इन झंझटों में नहीं पड़ता। वैसे भी अगर धरती सोना उगलती है तो सोना खुद चलकर मेरे पास आ जाएगा। साधु मुस्कुराया और चला गया। दूसरे दिन एक व्यापारी आया जो अपना सामान नदी पार ले जाना चाहता था। वह बोला, ब्राह्मण देव, आप नदी पार नाव तक मेरा सामान पहुंचा दें तो मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। विशंभर ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई कुली हूं, जाओ खुद ही ले जाओ। तीसरे दिन एक किसान आया। वह अपने खेतों में किसी ज्ञानी की पूजा करवाना चाहता था ताकि अच्छी फसल हो। उसने कहा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी फसल लहलहा उठेगी। ब्राह्मण ने टाल दिया, फसल का धर्म है उगना, मुझे क्यों बीच में घसीटते हो? कई दिन बीते और हर दिन भगवान शंकर किसी न किसी रूप में उसके पास सहायता मांगने आए, पर विशंभर ने सबको टाल दिया। अंततः शंकर जी एक साधारण ग्रामीण के रूप में स्वयं उसके पास आए और बोले, ब्राह्मण देव, आपके आंगन में गड़ा खजाना है, थोड़ी खुदाई कर लें, जीवन सुधर जाएगा। विशंभर ने खींचते हुए कहा, खुदाई से पसीना निकलता है, अगर खजाना है तो अपने आप बाहर आएगा, नहीं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब माता पार्वती शंकर जी से बोली, स्वामी, आपने तो साक्षात स्वयं खजाना बताकर भी उसे अवसर दिया, फिर भी वह नहीं चेता, इसका कोई उपाय नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, कर्महीन व्यक्ति को कोई वरदान नहीं बचा सकता, चलो अब इसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा। मेहनती किसान, व्यापारी और सत्रियां भी जुटकर अपने जीवन को संवारने में लगे, लेकिन विशंभर रोज की तरह अपनी खाट पर पड़ा रहा। अंत में उसे भीख मांगने की नौबत आ गई, पर गांव में किसी ने कुछ न दिया। उसने मंदिर की ओर देखा और बड़बड़ाया, भोलेनाथ, आपने मेरी भक्ति की लाज नहीं रखी। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, जो स्वयं अपने भाग्य को नहीं जगाता, उसे देवता भी नहीं जगा सकते। उस दिन से विशंभर की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार खाट छोड़ी, एक गड्ढा खुदा और अपने आंगन में फूल पौधे लगाए। धीरे धीरे उसने पूजा पाठ सीखा, बच्चों को पढ़ाने लगा और गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। वह जान गया था, आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं।